अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, 18 साला किरण शहज़ादी को उसी के घर में जलाकर कत्ल कर दिया जाता है और कातिल कोई और नहीं, उसका कज़न होता है। मेरे साथ मौजूद हैं उस बच्ची के वालिद, जो उस रात शादी पे गए होते हैं और मुलजिम घर आता है, उस बच्ची पे पेट्रोल छिड़कता है और उसको आग लगाकर जला देता है। आधा घंटा उस बच्ची को आग लगी रहती है। ये मेरे साथ मौजूद है वो उसका छोटा भाई, जो आता है, देखता है और आग बुझाता है। एम्बुलेंस बुलाते हैं, बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन बच्ची ज़िंदगी की बाजी हार चुकी होती है। मामला ये है कि आज से 3 साल कबल किरण शहज़ादी की मंगनी उसकी फुफ्फोज़ात बेटे के साथ की जाती है, लेकिन उसके वालिद साहब किसी वजूहात की बिना पर रिश्ते से इनकारी हो जाते हैं। वो लड़का जो है दिल में रंजिश रखता है और पिछले दिनों इनके घर आता है जब ये शादी पे गए होते हैं और उस बच्ची को पेट्रोल छिड़कता है और उसको आग लगाकर कत्ल कर देता है। तमाम कहानी क्या है, मेरे साथ मौजूद हैं उसके वालिद साहब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि रंजिश कैसे बनी? आपकी बहन का बेटा था, आपका भांजा लगा, और रिश्ते में इतनी कैसे रंजिश आ गई कि उसने आपकी बेटी को कत्ल कर दिया? बहन का बेटा था और मैंने उसको ये तरजीह दी कि मेरी वो जो बहन है ना, वो बहन नहीं है, मेरी बेटी है। ठीक है, और ये मेरा बेटा है। मैंने उसको रुतबा ये दिया कि मेरा एक बेटा ये है और दूसरा बेटा खुरम है। ठीक है, पर उसको मैं उसके काम देखता था, उसके ना किरदार अच्छे नहीं थे। मुझे लोगों ने भी बताया, मैंने कोई यकीन ना किया। जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो फिर उसको मैंने फिर भी समझाया, पर उसके किरदार ना बदले। मैंने उसको ना जवाब दे दिया कि मेरे से मेरी जान छोड़ो। मुझे बताइएगा कि आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 2 हैं, एक बेटी और एक बेटा था। और जो बेटी वही जो कत्ल हो गई है? जो, हाँ जी, बेटी वही है जो कत्ल हो गई है। मुझे बताइए उस दिन हुआ क्या था, असल मामला क्या हुआ, कैसे वो मुलजिम आया और आपके घर तक की रसाई को कैसे मिली? उसको हमने जवाब दे दिया था ना, उसी रंजिश में आया। उसने मौका बाल देखा, मेरे दीजे की शादी थी, बच्ची का मुकलावा लेने गए थे शाहपुर कांजरा सारे, और मैं घर में था। आया, मेरी 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट का फ़र्क पड़ा है, मेरी आग लगी है। बेटी इस कमरे में लेटी हुई थी, बस इस रंजन में आया, उसने तेल फेंका और मेरी बेटी को जला के भाग गया। मेरा बेटा बाहर से आया, इसने शोर डाला है कि पापा ये कमरे में आग लगी है। इसको ये नहीं पता कि अंदर आपी है। जब मैं भी उठा हूँ, मैंने देखा ना कमरे को, मैंने धक्का लगाया दरवाजे को, तो जब अंदर देखा तो मेरी बेटी जली हुई थी। जलती जुलती बाहर आई। जब मैंने अपनी बेटी को देखा और ना मुझे आसमान नज़र आया ना ज़मीन नज़र आई है, मुझे कोई होश नहीं रहा। इधर से मोहल्लों वाले ने आन के उस पर चादर डाली है, चादर डाल के 4 बाई बेल्ट आया। पौने घंटे बाद एम्बुलेंस आई है। उसके बाद एम्बुलेंस में उसको उल्टाया और उसका ताया था साथ, उसका चाचा था। मेरी बेटी ने उन्हों को बयान दिए कि ताया जी, चाचू जी के खुरम को माफ़ नहीं करना, खुरम को माफ़ नहीं करना। जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ तो फिर उधर मेरी बेटी ने मुझे खुद बयान दिया कि पापा जी मेरे मुंह में पानी डालो, और मैंने जब 2 ढक्कन उसके मुंह में पानी डाला और मेरी बेटी ने कहा कि पापा जी उसको माफ़ नहीं करना, माफ़ नहीं करना। बस मेरी बेटी जिम्मेदारी मेरे पे ला गई है, तो मैं इंशाल्लाह माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे बताइएगा कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। मुझे बताइएगा कि आपकी बहन थी जिसके घर आपने अपनी बेटी का रिश्ता किया था, अगर फैमिली की तरफ से, क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर सुलह की तरफ प्रेशर किया जाता है, तो आप एक तरफ अपनी बहन को देखेंगे और एक तरफ अपनी इकलौती औलाद बेटी को, क्या फ़ैसला करेंगे? फ़ैसला मैं ये करूँगा कि जिसको मैंने इतनी तरबियत दी है ना, उसकी कोई समझ में ना आया। जब मैं इससे अलावा, इससे अच्छा कि मैं वो कुत्ता ले आता ना, उसको मैं समझाता ना कि उसने मेरी बेटी के पैर चूमने थे, तो ये तो कुत्ते से बढ़कर इसने कुछ ना सोचा। मेरे मामू की बेटी है, जब मेरा मामू है, जब मेरी मामा से इतना ये प्यार करता है, ठीक है ना, तो इसका भी नहीं सोचा। मुझे बताइएगा कि आपने रिश्ते से इनकारी कितनी देर पहले की थी? मैंने 1 साल पहले की, उसके बाद फिर 6 माह बाद में की। पर वो जब बहन आती थी, पैरों में दुपट्टा डाल, हाथ लगा पैरों को, मैं दिल मेरा ऐसा, मैं चलो कोई नहीं। क्या ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? ये
मेरी बेटी की भी रजामंदी थी और उनकी भी रजामंदी थी। और मेरी बेटी तो बस खुरम खुरम करती थी, खुरम के अलावा और मेरी जो मशीरा ना उसको कोई अच्छा नहीं सा लगता, ना उसको भाई के बेटे अच्छे लगते थे, ना उसको अपनी भाभी के भाई के बेटे अच्छे लगते, उसको कोई अच्छा नहीं लगता था। मुझे वो कहते थे, बताइएगा- सिर्फ मेरी फैमिली हो, भाई ये हो। तरबियत उन्होंने दी, उसको उन्होंने कुछ ना समझा, बस कुछ उसने कुछ ना सोचा, मेरी बेटी को उसने जला दिया जब मैंने गुस्से से उसको जवाब दिया। मुझे बताएंगे जब आपने इनकार किया तो तब खुरम का तर्ज अमल कैसा था, रवैया कैसा था आप लोगों के साथ? तब बहुत गलत था। क्या कहता था? शादी वाले दिन भी उसने बहुत बदतमीज़ी की। और मेरे बड़े भाई के घर मेरी बेटी गई थी, उधर भी जाके पहले उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की थी, बच्चियाँ थी उधर। तो फिर मैंने ना अपनी बेटी को बुलाया, मैं कहा तुम ऐसा करो, तुम घर आई हो, हम घर बैठे हुए हैं। मैं कहा कोई मसला नहीं, मेरी बस 5 मिनट आग लगे, 5 मिनट में वो मौका भाल देख के उसने वही काम किया। रिश्तेदारों की तरफ से क्या सपोर्ट है? क्या आपका साथ दे रहे हैं या आपकी बहन का साथ दे रहे हैं? रिश्तेदार जो मेरे हैं ना, मेरे बहन भाई है, वो तो मेरे पे जान मारते हैं। वो कहते हैं जो तू फैसला करेगा हम वही करेंगे, ठीक है। तो मेरा फैसला ये है कि मुझे इंसाफ चाहिए और मैं उसको सजा अपना दिलवा के, क्या सज़ा होनी चाहिए खुरम को? उसको फांसी होनी चाहिए बस। बताइएगा कि जब बेटा आप घर आए आपने क्या देखा, उस टाइम क्या सिचुएशन थी? जब मैं घर आया हूँ तो मेरे बाबा जो है बेड पे लेटे थे और इस वाले रूम में आग लगी थी। तो मुझे यही था कि अंदर वैसी आग लगी है, जो मेरी जो सिस्टर है वो अंदर नहीं है। मुझे यही पता था कि वो तायाबू घर गई है, तो वो उसे पहले से तायाबू घर से ना यहाँ ले आया था और उसे वो पीढ़ी जो आपको नज़र आ रही है उधर उस पुश किया है और पेट्रोल छिड़का है और आग लगा के ना जब मैं आया हूँ तो बाइक पे यहाँ से वो उसके 2 भाई फरार हो गए थे। उसके 2 भाई उसके मशवरे के मुताबिक आए थे। तो मैंने देखा है तो पापा मेरे उठे हैं, उन्होंने दरवाज़े को पुश किया, धक्का लगाते रहे हैं। तो मेरी बहन जो है ना इसको होश रही ना मुझे रही, ये भी बच्चा था, परेशान हो गया, ये बना क्या है। और मेरी बेटी ने फिर खुद बयान दिया, इधर भी दिया, अस्पताल में दिया। वो बयान रिकॉर्ड है क्या बयान दिया था? कि खुरम शदाद भट्टी है उसे माफ़ी नहीं देनी। जी नाज़रीन, आपने तमाम कहानी सुनी बच्ची के वालिदैन की ज़ुबानी कि उस बच्ची को किस बेदर्दी के साथ जलाकर राख कर दिया गया। नाज़रीन, हमारे माशरे में एक ऐसी बेरार अभी बढ़ रही है कि हम बर्दाश्त नहीं करते, अदम बर्दाश्त हमारे अंदर नहीं है। सिर्फ रिश्ते से इनकारी पर उस बच्ची को सज़ा दी गई, उसको जला दिया गया और इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।